श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी देवी के विषय में जानकारी एवं उनका मंत्र विधान बताऊंगा जिससे आप इनकी सिद्धि करके अपने घर में ही चौकी लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं, गद्दी लगा सकते हैं और इस देवी के ज़रिए ही आप बड़े बड़े षटकर्म कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो देवी हैं इनका नाम रोड़का देवी कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में ये पूर्वी क्षेत्र की विद्याओं में आती हैं और हमारे ये यूपी कानपुर में आप लोगों को बता दें कि ये जो रोड़का देवी होती हैं बहुत ही प्रचंड रूप से चलने वाली देवी मानी जाती हैं, क्योंकि ये उग्र स्वरूप की उग्र मान की क्षमता की ये देवी हैं और इनको तामसिक रूप से ही पूजा जाता है और तामसिक रूप से ही इनकी सिद्धि होती है। और दोस्तों, इनकी जो सिद्धि की जाती है वो प्रत्यक्ष रूप से ही सिद्ध की जाती हैं और ये जो साधना है ये शमशान में जा कर के ही की जाने वाली साधना है। हालांकि इस देवी को आप घर में भी पूज सकते हैं, पर अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो सवारी के हिसाब से आप फिर देख लीजिएगा कि कैसे आपको वो भोग लेंगी, क्योंकि अगर आप इनको सात्विक रूप से पूजने की कोशिश करेंगे फिर भी वो तामसिक रूप में ही आएंगी और तामसिक रूप से ही लेंगी भोग। तो इसके लिए आपको शमशान में ही क्रिया करने की अति आवश्यक है इसके लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं रोड़का देवी असल में जो देवी हैं वो किसका स्वरूप मानी गई हैं। दोस्तों, ये कालका माई का स्वरूप है, एक तरीके से माँ काली का एक अंश हैं और ये तामसिक रूप से ही इनकी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मरही माता हैं, मेलडी मसानी हैं और जितनी भी मसानियाँ होती हैं उसमें से एक मसानियों में रोड़का देवी का भी नाम आता है। हालांकि हर क्षेत्र में इनका नाम बदल जाता है और इनको जिस प्रकार से पूजा जाता है ये बहुत ही उग्र रूप में ही पूजने वाली देवी हैं, तो सोच समझ करके ही इनकी सिद्धि और साधना करिएगा। हालांकि जो मैं मंत्र आप लोगों को दूंगा उस मंत्र को अगर 108 बार भी आपने पढ़ करके अमावस्या, ग्रहण काल या फिर होली दिवाली में इसको 108 बार पढ़ के आपने 10 आहुतियाँ डाल दी तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा और आप इसको झाड़ फूँक में मंत्र को चला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसकी जो साधना है वो किस प्रकार से करनी है। दोस्तों, कृष्ण पक्ष की जो सबसे पहला शनिवार पड़ेगा, आप उस शनिवार वाले दिन से शमशान आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको शमशान में जा कर के शमशान देवता को आपको वहाँ पे हाजिरी देनी है, जल देवता को हाजिरी देनी है। वहाँ के जो शमशान में विराजमान देवता हैं जो वहाँ में पूजनीय हैं, जैसे माँ काली हों या भैरव बाबा हों, तो आप उनको भी वहाँ पर हाजिरी दे सकते हैं और उनको पूजन दे सकते हैं और अपना जो निवेदन है उनसे प्रार्थना करके आप बता सकते हैं। तो उसके बाद आपको रात्रिकालीन 9 या 10 के बाद जब वहाँ पे शमशान में सन्नाटा हो जाए तब आपको वहाँ पर बैठना है, चौमुखा दीपक जलाना है और लोभान की एक धुनी करनी है और नींबू, जायफल और तामसिक भोग में आप लोगों को अगर जिसको चाहिए हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे मांस मदिरा भी इसका प्रयोग होता है और एक अलग से भी सामग्री एक भोग में लगती है, वो आप फ़ोन पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद क्या है दोस्तों कि आपको फिर वहाँ बैठ जाना है दक्षिण दिशा का मुख करके और अपने चारों ओर पहले एक सुरक्षा घेरा ज़रूर खींच लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब ये देवी आती हैं तो बड़े उग्र रूप में आती हैं और पूरे शमशान के लश्कर के साथ आती हैं। तो गोला खींचना बहुत ही ज़रूरी है, सुरक्षा घेरा खींचना बहुत ही ज़रूरी है और सुरक्षा घेरा खींचने के बाद आप बैठ जाइएगा। फिर आपको जो ये मंत्र आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ये मंत्र आप लोगों को 108 बार केवल जप करना है। चाहे उंगलियों पर कर लीजिए, चाहे आप काउंटिंग माला से कर लीजिए, चाहे जिस प्रकार से आपको करना हो आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। उसमें फिर आपको 108 बार ये मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, ये जो साधना है ये 7 दिन की है केवल। 7वें दिन आपको एक अलग से भोग देना पड़ेगा, वो भोग आप मुझसे फ़ोन पे बात करके पूछ सकते हैं। और 7वें दिन जो रोड़का देवी माई हैं वो आपको प्रत्यक्ष हो जाएंगी। प्रत्यक्ष आपको सपने में भी आकर के दर्शन दे सकती हैं या फिर आपको आहार दे सकती हैं या फिर प्रत्यक्ष पूर्ण रूप से भी आकर के आपको वचन दे सकती हैं। दोस्तों, ये जो रोड़का देवी माई हैं ये उग्र रूप की देवी हैं, उग्र स्वभाव की देवी हैं और तामसिक रूप से भोग लेने वाली, तामसिक रूप से कार्य करने वाली। तो दोस्तों, आप उस तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये चुटकियों में लोगों का जो भी षटकर्म कार्य होता है
चाहे वो कोई भी कार्य हो, वो कर देती हैं अगर आपके अंदर प्रबलता है तो, आपके अंदर तपोबल है तो। क्योंकि ये देवी को बहुत कम लोग ही सिद्ध कर पाते हैं और बहुत कम लोगों ने ही इनका ज़िक्र किया होगा। हालांकि यूट्यूब में तो मैंने आज तक इनके विषय में कोई भी जानकारी नहीं देखी है, और आज मैं आप लोगों को इनका मंत्र विधान दे रहा हूं। तो आशा करता हूं आप लोग इन देवी की, जो लोग शमशान में साधना करते हैं जो साधक, तो वो शमशान में जा कर के इस देवी की साधना ज़रूर करेंगे। और साधना में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि तामसिक रूप से साधना करने वाली है, तो इसमें केवल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाकी आप खाने पीने में कोई भी उसमें परहेज नहीं है। तो दोस्तों, जो स्क्रीन पे आप लोगों को मंत्र दिख रहा था, उस मंत्र को आप लोग कर लीजिएगा, ये सफलतापूर्वक आपको सिद्ध हो जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले।